हंसी मजाक बस शुरू कर रहे हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धं शुद्धं परिणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्द्रमा कलङ्कं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं गोच्छम्। तो आसंग जिनवानी माता की जय, नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका के एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी से बड़े जनों से, पूज्य बाबू जी से, निमिचंद भाई साहब से, और भी जो बड़े लोग हैं सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग जैन अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। इसको श्रीमती सारिका छाबड़ा जी ने हमारे लिए बहुत ही सुलभ कर दिया है, अतः उनके प्रति भी हम सबका बहुमान है। सबसे सबका जय जिनेंद्र है। हम अलौकिक गणित में ये पढ़ने जा रहे हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत किस तरह से जाने। उनके 21 भेदों को हमने जाना। 21 भेद में से 8 भेद को हम लोग निकालेंगे। 8 भेद निकालते ही 21 भेद हम निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे आराम से। 8 भेदों के निकालने की प्रक्रिया अलग अलग है, जो कि हम लोगों ने देखा। कुंड विधान से, विरलन दे राशि से, वर्ग से, शलाकात्रय निष्ठापन से, विरलन दे से, वर्ग से, शलाकात्रय निष्ठापन। इस तरह से ये राशियां निकलेगी उत्कृष्ट अनंतानंत तक। संख्यात से शुरू होकर, जघन्य संख्या से शुरू होकर उत्कृष्ट अनंतानंत राशियां इस तरह से निकलेगी। शेष राशियां उत्कृष्ट में से राशि आगे के जघन्य में से एक घटाने पर प्राप्त हो जाती है। उसके पीछे वाली जो उत्कृष्ट राशि होती है। हमने ये सब जान लिया है, सारे उनके भेद जान लिए हैं। हम लोग अब कुंड बना रहे हैं। कुंड क्यों बनाया जाता है? अनवस्था कुंड बनाया जाता है। इसकी चौड़ाई लंबाई बदलती रहती है। अनवस्था कुंड गिनती के लिए बनाया जाता है। शलाका कुंड शलाका कुंड की गिनती के लिए प्रति शलाका कुंड बनाया जाता है। प्रति शलाका के कुंड के गिनती के लिए महाशलाका कुंड बनाया जाता है। इस तरह से 4 कुंड बनाते हैं। अनवस्था कुंड इसलिए नाम है कि वो अवस्थित नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। उसका व्यास, गहराई तो नहीं बदलेगी कभी भी, परंतु उसका व्यास, डायमीटर हमेशा बदलता रहेगा। बाकी जो शलाका, महाशलाका, प्रति शलाका, महाशलाका कुंड हैं, वो हमें एक बार ही बनाने हैं, बार बार नहीं बनाने हैं। अब हमने समझा था कि अनवस्था कुंड को हमको जम्बू द्वीप के व्यास के बराबर, रेडियस के बराबर 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। उसमें 1000 योजन का गहरा एक हमें गड्ढा खोदना है और उसको सरसों से भरना है। कहाँ तक भरना है? जब पिरामिड बन जाए। हमने ये जाना कि वो बनने में संख्या कितनी आती है सरसों की। सरसों की संख्या कैसे निकालेंगे? गड्ढे का घनफल निकाल लेंगे, सरसों का घनफल निकाल लेंगे। उसके गड्ढे के घनफल में सरसों के घनफल से भाग देने से सरसों की संख्या आ जाती है। तो आचार्यों ने हमें बताया, नेमीचंद आचार्य हमें बताए कि कुंड में, अनवस्था कुंड में नीचे जो भरी जाएगी वो 45 अंक प्रमाण सरसों आएगी। पिरामिड में जो सरसों आएगी वो 46 अंक प्रमाण आएगी। दोनों जब मिला लेंगे तो दोनों मिला करके, चूंकि जब हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, प्लस करते हैं, तो संख्या ओवरलैप हो जाती है, यानी जोड़ते हैं 2 2 4। यद्यपि 2 1 अंक हुआ, 2 1 अंक हुआ तो 2 अंक होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ 46 अंक प्रमाण और 45 अंक प्रमाण मिलकर के
46 अंक प्रमाण संख्या हो गई, जो कि हम लोगों ने जाना था कि कितना कोटि 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 करके और वो संख्या होती है, कितनी बड़ी संख्या है, ये हमें भाव भासना हुई। यानी इतनी सरसों एक बार में जम्बू द्वीप के व्यास वाले कुंड में, अनवस्था कुंड में भरी जाएगी। कब तक भरते रहेंगे? जब तक कि सलाका कुंड भर नहीं जाए। एक बार भरा, भरने के बाद हम उसे एक एक सरसों निकालना चालू किए। एक सरसों जम्बू द्वीप में, दूसरी लवन सागर में, तीसरी धातकी खंड में, चौथी कालोदधी समुद्र में, पांचवी पुष्कार द्वीप में। इस तरह से एक एक सरसों को डालते चले जाएंगे। किसी भी दिशा में डालिए, एक साथ सारी जितनी सरसों है 46 अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण मनुष्य होकर के डाल दीजिए। वो तो भी क्या नाम है, तो भी डाल सकते हैं। डालने के लिए कोई समय की बाउंडिंग नहीं है कि 1 मिनट में एक डालना है, अथवा आप एक साथ, अगर आप में देव वृद्धि है तो आप देव हैं तो फटाफट सारी वाले एक साथ डाल दीजिए, लेकिन डालनी एक एक है। एक समुद्र को पार करेंगे, द्वीप में जाएंगे, एक डालेंगे, फिर उस द्वीप को पार करेंगे, फिर सागर में डालेंगे। इस तरह से डालते डालते जब पूरी डाल देंगे तो एक सरसों हम अलग से जो हमारे पास रखी है, एक सरसों उसमें से हम सलाका कुंड में डालेंगे। अब पुनः भरना चालू करेंगे। वहां से उतना बड़ा जिसमें सरसों डाले हैं, उस वहां पर फिर उतना ही बड़ा, जितना बड़ा उसका डायामीटर है, उतना बड़ा ही वापस गड्ढा बनाएंगे। मन में ये शंका आ सकती है कि भाई जैसे सागर में खत्म हुई सरसों, अब सागर का व्यास तो खाली उस सागर की वलय सूची जितना बड़ा तो गड्ढा बनाए तो समझ में आए। व्यास का गड्ढा बनाने का मतलब तो हो गया उस सागर की परिधि, पूरी परिधि का गड्ढा बनाना। तो वो कैसे बनेगा? बीच में तो द्वीप आ जाएगा। तो हमें कोई वास्तव में गड्ढा नहीं खोदना है। हमको अपनी बुद्धि में केवल ये सोचना है, बुद्धि का विकास करना है कि हमको इतना बड़ा गड्ढा बनाना है। अब उसमें, अब सोचिए 1,00,000 योजन में तो इतनी सरसों भरी गई थी, 46 अंक प्रमाण। अब ये कहाँ पर जाके खत्म हुई है हमें नहीं पता है, क्योंकि 46 अंक प्रमाण इतना हम जरूर जान गए कि 46 अंक प्रमाण जो गड्ढा या ये द्वीप अथवा समुद्र आएगा, वहां जाके ये खाली होगा। जहां खाली होगा वहां पुनः हम एक अनवस्था कुंड बनाएंगे और एक सरसों सलाका कुंड में डालेंगे। अब कुंड को बना करके वापस उसको भरेंगे। भरने के बाद पुनः वैसे ही पिरामिड जैसे ही बनाना है, जिसको सिखाऊ भी कहते हैं। अब भरने के बाद में जब वो भर जाएगा तो पुनः हम एक सरसों सलाका कुंड में डालेंगे। भरने के बाद उस पिरामिड में से लेके नहीं, अलग से जो सरसों रखी है उसमें से एक सरसों पुनः हम सलाका कुंड में डालेंगे। और कहाँ तक जाएगा ये? अब ये उसके आगे हम एक एक द्वीप समुद्र में डालते जाएंगे। कहाँ तक जाएगा ये हमारे पकड़ की बात नहीं है। हम केवल ये जान सकते हैं कि कितना बड़ा कुंड, हाँ, 1000 योजन गहरा और 46 अंक प्रमाण जाकर के जो द्वीप अथवा समुद्र आया है, उसका डायमीटर कितना बड़ा होगा, उतना व्यास वाला कुंड हमें बनाना है। तो उसमें सरसों का प्रमाण कितना होगा ये हमारे क्षय उपशम पर नहीं निर्धारित है। केवल हम इसकी भाव भाषा के पहले वाला ही जब 5 लाइन में कोटि 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 कोटि, फिर कोटि 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 कोटि, फिर कोटि कोटि कोटि, फिर कोटि कोटि कोटि, फिर कोटि कोटि, फिर कोटि, इतनी सरसों जब पहले वाले में आती है 46 अंक प्रमाण में, तो आगे चिंतन करके देखें कि कितनी सरसों आएगी। वहां भरने के बाद में एक सलाका कुंड में पुनः एक सरसों डाला और पुनः उसको खाली करते गए। जहां वो खाली होगा, जिस एक एक सरसों डालनी है, बहुत नहीं डालनी है, फिर जहां खाली होगा वहां जाकर के पुनः उतना ही बड़ा अनवस्था कुंड हम लोगों को बनाना है। हम लोग जो कहते हैं असंख्यात द्वीप समुद्र, सोचने की बात है कि कितनी बड़ी संख्या में द्वीप और समुद्र आते जा रहे हैं। 46 अंक प्रमाण ही में कितने हो गए थे, कोटि कोटि कोटि, है ना। 46 अंक प्रमाण में ही पांच पांच बार कोटि कोटि है, फिर 4 बार है, फिर 3 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है। उसी संख्या को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं,
पहली बार की, अब ये दूसरा बार आया है, तो दूसरा बार और कितना बड़ा व्यास का हो गया होगा, अथवा कितनी दूर जाने के बाद में वो समुद्र अथवा द्वीप आया होगा। पुनः एक शलाका कुंड में डालेंगे और उतना बड़ा फिर अनवस्था कुंड बनाएंगे। ये काम हमें कब तक करते रहना है? बार बार भरना है, खाली करना, भरने पर एक उसमें डालना है शलाका कुंड में। ये कब तक करते रहना हमको? जब तक कि शलाका कुंड भर नहीं जाए। भर ना जाए। हाँ, भर ना जाए पूरा। क्या नहीं आ जाए? शलाका कुंड भर ना जाए। भर भर हाँ, भर ना जाए। तो सोचिए कितनी बार भरना पड़ा होगा, कितनी बार भरना पड़ा होगा और कैसे खाली हुआ होगा, है ना? खाली कैसे हुआ होगा, ये सोचिए कि कैसे खाली हुआ होगा। बुक जिनके पास है वो देखें, पहला अनवस्था कुंड से दूसरा वाला कितना ज्यादा बड़ा है। आप लोग थोड़ा सा कलरफुल अगर नहीं निकाले होंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी। कलरफुल में ज्यादा पता चल रहा है। तो इतना बड़ा ये है कौन सा? अभी दूसरा। और करना कितना है? 1000 गहरा शलाका कुंड है। वो भी शलाका कुंड भी कितना बड़ा है? 1000 योजन गहरा है। उसको भरना है। अब कितनी बार भराएगा और ये कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी सरसों, सोच सकते हैं। और अभी भी संख्यात ही है। परित असंख्यात, जघन्य असंख्यात निकालना चाह रहे हैं। जघन्य परित असंख्यात अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी संख्यात चल रही है। इस तरह से हम करते करते अनवस्था कुंड बार बार भरेंगे। उसकी एक एक सरसों द्वीप में डालते जाएंगे, द्वीप और समुद्र में। फिर जहाँ खत्म होगी वहां दूसरा अनवस्था कुंड बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। ऐसा कितना अनवस्था कुंड बनेगा? जब तक कि शलाका कुंड नहीं भर जाए। हम थोड़ा सा समझने के लिए छोटी सी संख्या लेते हैं। हमने माना कि 5 सरसों देने से अनवस्था कुंड भर जाता है। क्या माना हमने? कि 5 सरसों से भर जाता है। तो जब 5 बार सरसों से भरा तो दूसरा शलाका में 1 डाला, फिर दूसरी बार भरा, फिर 1 डाला। तो हम शलाका कुंड कम से कम 5 बार डाले, क्योंकि 5-5 सरसों से भर रहा है। तो पहला अनवस्था कुंड हम 5 बार भरेंगे, तो इसमें 1 बार शलाका कुंड भरेगा। क्योंकि उसको चूंकि इसमें भी 5 अट रहा है, समझने के लिए बहुत छोटी संख्या से समझ रहे हैं। आगे शायद इसका इक्वेशन दिया हुआ भी होगा मेरी समझ में। तो इस तरह से भाव भाषणा करें कि अभी संख्यात चल रही है। वो कौन, कहाँ है वो द्वीप समुद्र? इतने द्वीप समुद्र हैं कहाँ? हम तो छोटी सी एक एरिया में, एक शहर में, शहर की भी एक एरिया में भी एक छोटे से फ्लैट में, एक छोटे से फ्लैट में भी हम लोग का अपना अपना एक रूम है। हम तो उसमें रहते हैं। हम सोच के देखें कि क्या क्या बला है, मतलब कितनी अद्भुत चीज है। कहाँ जाएगी वो सरसों भाई? कहाँ, कितने द्वीप समुद्र हैं? अभी तो शलाका कुंड भरा है। जब शलाका कुंड भर जाएगा, जिस समय पूरा भर जाएगा, तो एक बाहर की सरसों लेकर के हम 1 सरसों प्रति शलाका में डालेंगे और शलाका कुंड को खाली कर देंगे। और अनवस्था कुंड को फिर वैसे ही खाली करेंगे 1-1 सरसों से। शलाका कुंड आप उठा करके, आप में सामर्थ्य हो तो आप उल्टा के एक बार में खाली कर दो, कोई मना नहीं करता है। अब पुनः अनवस्था कुंड भरेंगे, फिर शलाका कुंड में 1 आएगी, फिर शलाका कुंड किसमें खाली करेंगे? शलाका कुंड किसमें खाली करेंगे? शलाका कुंड खाली करना है ना, तो वो किसमें करेंगे? 25 शलाका जो बना रहे हैं। आप कहीं भी कर लीजिए बाबूजी। पुनः उसको अनवस्था कुंड में डाल दीजिए एक ही बार में उठा के। उस शलाका कुंड की सरसों से हमें कुछ नहीं लेना है। अच्छा, शलाका कुंड भरा तो 1 सरसों प्रति शलाका में आ गई। और उसको फिर खाली इसलिए करना कि पुनः उसको भरना है। तो आप खाली करके कुछ भी करो, आप अनवस्था में डाल दो, चाहे जहां डाल दीजिए, आप अपने पास रख लीजिए, घर में काम आएगी छौंक देने में। तो फिर अनवस्था अनवस्था कुंड फिर भरेंगे, फिर शलाका में 1 आएगी, फिर भरेंगे, फिर शलाका में दूसरी आएगी। और वो एक डाल रहे हैं। ध्यान करिएगा कि कहाँ है अभी हम लोग। अभी आगे के शलाका प्रति शलाका में हमने 1 डाली है, क्योंकि शलाका कुंड 1 बार भर गया। अब इसी तरह से अनवस्था कुंड खाली करेंगे, भरेंगे, खाली करेंगे, भरेंगे। फिर शलाका में भरने के बाद शलाका में 1 आएगा,
फिर अनवस्था कुंड को भरेंगे, फिर शलाका में एक आएगा। ऐसे करते 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 शलाका कुंड फिर भरेगा। जब शलाका कुंड भरेगा तो एक सरसों हम फिर प्रति शलाका में डालेंगे। समझने की कोशिश करिएगा कि अनवस्था कुंड का क्या एक हो मिनट। रहा है। प्रणाम दीदी, ललिता एक जी। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ललिता जी, पूछना क्या? एक मिनट ललिता जी, आपने शलाका कुंड भर गया, शलाका तो भर गया ना, अनवस्था बार बार बनाते बनाते डालते डालते जैसे भर गया, हाँ, तो फिर वापिस प्रति शलाका में हमने एक सरसों डाल दी, हाँ, उसकी गणना वो भर गया, इसलिए तो इसको खाली करने का क्यों बोल रहे हैं? जो भरा उसको इसको खाली इसलिए करना कि पुनः हमको शलाका कुंड भरना है ना। हमको शलाका एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। हमको शलाका कुंड क्यों भरना? प्रति शलाका की गिनती के लिए। तो शलाका कुंड बार बार खाली करेंगे, बार बार एक एक बार भरेगा, एक एक प्रति शलाका में डालेंगे, फिर एक बार भरेगा, फिर प्रति शलाका में एक डालेंगे। ऐसे करते करते हम प्रति शलाका को भरेंगे। अब आप यहाँ पर ये करिए कि अनवस्था कुंड का क्या हुआ, वो कितना हाँ। बड़ा होता जा रहा है। वो भरता है तो एक शलाका में आता है, फिर भरता है तो एक शलाका में आता है, फिर भरता है तो एक शलाका में आता है खाली करने के बाद। अब शलाका भरता है तो एक प्रति शलाका में आता है। यानी शलाका को भरने के लिए अनवस्था कुंड हमको कितना बड़ा बार बार बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जहां खत्म हो रहा है उसके व्यास के बराबर बनाना पड़ रहा है। ठीक। तो सोच के देखिए कि सरसों कहाँ डालें, कितने द्वीप समुद्र है, कितनी सरसों है, कैसे भाव भास ना हो कि कितनी सरसों है। दीदी जम्बू द्वीप के बाद में अनवस्था कुंडी है, हम लोगों को बनाना बार बार अनवस्था कुंडी है, जहाँ अंतिम द्वीप समुद्र की जो होगा उसी साथ। हाँ, अनवस्था, इसीलिए उसका नाम अनवस्था है कि जो अवस्थित नहीं है ना। शलाका, प्रति शलाका, महाशलाका तो एक बार बनाए हैं बस। तो इस दीदी तरह से दूसरा कुंड, अनवस्था कुंड जब दूसरा बनाएंगे तो उसमें जम्बू द्वीप भी बीच में आ जाएगा वापस। हाँ बिल्कुल, फिर वो वापस लवण समुद्र भी बीच में आ जाएगा तीसरे बनाएंगे। सारे सारे, क्योंकि एक जैसे गोलकार चीज है, एक छोर से लेके दूसरी छोर पर जा रहे हैं तो सारे के सारे आ जाएंगे, तभी तो बड़ा होता जा रहा है ना। खाली वलय सूची रहती तो भी थोड़ा सा संतोष होता कि चलो इतना है, पर वो तो कह रहे वापस पूरा परिधि से परिधि उतना बड़ा बनाइए। अब सोच के देखिए कितनी ज्यादा सरसों अटती चली जाएगी। पहले 46 अंक प्रमाण वाला, पहले वाला तो पता है 46 अंक प्रमाण, दूसरा वाला और डबल 46 अंक प्रमाण, कितने द्वीप समुद्र हैं और सब में एक एक डालना है। ये भी कह देते हम आचार्य ने भी, चंद्राचार्य, कि भाई कोई टीना ले लो, उससे भर भर के डाल दो तो शायद अंत आ जाता। एक 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 डालते जाओ। हम लोग तो छौंक में भी चम्मच से लेके बहुत सारे डालते हैं, तो हम लोग तो एक का परिमाण ही नहीं जानते हैं। ललिता जी, ये जो शलाका प्रति शलाका महाशलाका है, ये तीनों कुंड तो सेम साइज के हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन है ना, इनमें एक एक ही डल रही है। अनवस्था कुंड पूरा भरने के बाद अवस्था, वापिस भर के एक, हाँ, फिर वो शलाका भर जाएगा। अनवस्था भरते हैं एक शलाका में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। फोन आ गया था बीच में। जाइए, सारी द्वीप समुद्रों में डालने के बाद फिर वहां डायमीटर करके फिर बनाते हैं अवस्था, फिर उसको भरते हैं। जब भर जाता है तो फिर तो पुनः एक शलाका कुंड में डालते हैं। अब आप सोचिए कि एक बार शलाका कुंड को एक बार भरने में अनवस्था कुंड कितनी बार बनता होगा, क्योंकि वो भी तो 1000 योजन गहरा है ना। तो और फिर जब वो सारा भरता है शलाका कुंड, तो एक प्रति शलाका में डाली जाती है। फिर शलाका कुंड खाली कर दिए, अनवस्था कुंड एक एक डाल के खाली कर दिए, पुनः अनवस्था कुंड भरना चालू किए। भरा तो फिर शलाका में फिर एक आया। अब प्रति शलाका को भूल जाइए थोड़ी देर। कब तक भूल जाइए? जब तक शलाका पुनः न भरे। पुनः अनवस्था बनाते बनाते शलाका कुंड भरेगा तो फिर एक सरसों आप इसमें ज्यादा सरसों नहीं, एक एक करके डालनी, आपको परेशान नहीं होइए, बोरा नहीं डालना है। फिर शलाका कुंड से
सलाका कुंड भरने के बाद में फिर आप सलाका वाली भी उठा के डाल सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक सरसों आप प्रति सलाका में डाल दिए। फिर ऐसे करते करते अनवस्था कुंड बनाए, एक एक समुद्र द्वीप में डालते गए। फिर अनवस्था कुंड भर गया तो फिर आप फिर एक सरसों सलाका में डाले। ऐसे करते करते अनवस्था कुंड कहाँ तक जा रहा भगवान जाने। शलाका कुंड भरा तो फिर वो प्रति शलाका कुंड में एक सरसों डाला। ऐसे करते करते प्रति शलाका कुंड भी भर गया। अब पुनः हमको शलाका कुंड प्रति शलाका कुंड खाली कर देना है और पुनः अनवस्था कुंड का जहां पर पहुंचे हैं उतने बड़े व्यास वाला पुनः बनाना है। अब उसको पुनः बनाए, फिर भरे। भरने के बाद जब वो भर गया तो एक शलाका कुंड में डाल दिए। अभी प्रति शलाका महाशलाका नहीं छेड़ना है, वो चला डालते गए डालते गए डालते गए, जहां गए वहां फिर डायामीटर के बराबर फिर कुंड बनाए। जब भर गया तो फिर शलाका में डाले। फिर इसी तरह से एक सरसों डालते गए, वापस भरे अनवस्था को, फिर शलाका को भरे। ऐसे करते करते जब शलाका भर गई पूरी तो फिर एक प्रति शलाका में डाले। प्रति शलाका में कितनी हुई? 2 हुई। शलाका कुंड तो भरा कई बार, लेकिन प्रति शलाका में एक पहले डाली थी हम लोगों ने, एक और डाली। ऐसे करते करते शलाका कुंड भर भर के प्रति शलाका कुंड को भरना है। प्रति शलाका कुंड को भरने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? शलाका कुंड को भरने के लिए तो हमें केवल अनवस्था कुंड को भरना और खाली करना पड़ रहा था, लेकिन प्रति शलाका कुंड को भरने के लिए हमें शलाका कुंड भी भरना पड़ रहा है बार बार। वो जब भरता है तब एक सरसों उसमें जाती है। तो बार बार हमको शलाका कुंड, यानी 2 प्रक्रिया हो गई। अनवस्था कुंड को भी खाली कर रहे भर रहे हैं और शलाका कुंड को भी भर रहे हैं। तो इस तरह से इसको भरते भरते इतनी बार ये शलाका कुंड भरा जाए कि प्रति शलाका कुंड भर जाए। अब आप शलाका को भी खाली कर दीजिए, प्रति शलाका को भी खाली कर दीजिए, अपने पास रख लीजिए, आगे काम आएगी। अब पुनः जहां पर पहुंचे हैं वहां पर अनवस्था कुंड पुनः बनाइए, फिर उसको भरिए, फिर शलाका कुंड में एक डालिए, फिर भरिए, फिर खाली करिए, फिर शलाका कुंड में एक डालिए, फिर भरिए, फिर शलाका कुंड में। ऐसे करते करते भरेगी तो फिर प्रति शलाका में एक होगी। फिर ऐसे करते करते प्रति शलाका में फिर देंगे। जब आवाज नहीं आप आ रही है। म्यूट हो गए दीदी, म्यूट हो गए दीदी आप। म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है। ये जैसे अनवस्था कुंड का साइज बताए थे, 1 लाख योजन डायमीटर और 1000 योजन गहरा, वैसे इनका भी बताए थे क्या? शलाका महाशलाका और इनका वो तीनों कुंड बराबर है। बराबर है, लेकिन उनकी साइज तो क्या है और कहाँ पर है वो? यदि 1 लाख योजन जम्बू द्वीप में है तो जम्बू द्वीप में तो वही बन गया एक, तो फिर ये कहाँ बने हुए? इनकी साइज कहाँ पर है? मतलब यहाँ बनाना है। ये बने हुए नहीं है कहीं भी। ये दिमाग से सोचो, ये बात दिमाग में बनाना है, माइंड में बनाना है। अनावस्थित थोड़ी है, ये तो अवस्थित है ना, अनावस्थित तो है ही नहीं। तो ये तो एक ना एक जगह बने हुए ही हैं। कहीं कुछ नहीं बना हुआ है, सब चीजें दिमाग में बनानी ये है। खाली वो इसकी तो विशाल वो ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे एक अपन सोचे तो ऐसे मतलब कि मतलब कहाँ बनाएंगे? फिर दिमाग में भी बना रहे तो एक जो पूरा हो गया 46 अंक प्रमाण जब पूरा हो गया तब बनेगा, क्योंकि ये तो अपना नाप जानने के लिए बनाया है, ये अपने को ये बस बताने के लिए बता रहे हैं मतलब। नहीं वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि साइज जैसे अपन सोचे हैं, एक साइज की कल्पना करें दिमाग में भी, तो कितना बड़ा होगा? क्योंकि महाशलाका मैं तो कल्पना ही नहीं कर पा रही, मैं सपने में नहीं सोच सकते क्या चीज आ रही है। कोई ऐसे भी हो सकता है क्या? नहीं होती बड़ा होता है। एक मिनट, मेरे को भी ये बात समझ में नहीं आई। एक मिनट कविता दीदी, ये भी समझ में नहीं आया मुझे भी कि ना अपन जब नया अनवस्था कुंड भरेंगे
तो पहले वाले अनावस्था कुंड में जो सरसों भरी हुई है फिर उसका क्या करेंगे? वो तो खाली हो गई ना द्वीप समुद्रों में डालते डालते, द्वीप समुद्रों में, द्वीप समुद्रों में डाल के डालते ही डालते खाली हो गई वो तो, इसलिए हाँ। दूसरा नया बनाया। फिर नया बड़ा बनाएंगे जो जो कि व्यास होता है। फिर उसमें नई सरसों भरेंगे। नई सरसों डालेंगे तो वापस उसमें भी डालेंगे क्या? जो नया बनाएंगे तो पहले वाले अनावस्था कुंड में भी डालेंगे क्या? कविता ये जो है ना बाकी के, हाँ बाकी के जो है ये है ना सलाका प्रति सलाका, इनका आगे आया है नापदंड सारा। हाँ आना चाहिए, वही मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही थी, जब अपन नया अनावस्था कुंड बनाएंगे तो जब पहले वाला खाली हो गया था अनावस्था वाला, तो उसमें भी वापस एक नहीं उसमें पहले वाले कुंड को कुछ नहीं करना है, पहले वाला कुंड भूल जाना है। द्वीप समुद्रों में अच्छा वो तो नया बनाना है बस। अब उसके आगे जितने और नए द्वीप समुद्र है ना उनमें डालना है। मतलब आप सोच के देखो कितने द्वीप समुद्र है, उसके आगे से जाएंगे, उसके आगे से बढ़ते जाएंगे तो आप सोचो असंख्यात कितना बड़ा होगा। अभी तो संख्यात की बात चल रही है। इसके आगे से कितना जाओ ललिता दीदी बैठी है, उनको पढ़ाने दीजिए, सब चुप हो। दीदी प्रणाम शुरू कीजिए। तो हम लोगों ने जाना वो 3 कुंड जो आप लोगों को शंका हो रही है, सलाका, प्रतिसलाका, महासलाका, तीनों बराबर के हैं। चारों ही उस समय तो बराबर के हैं, चारों ही कुंड उस समय बराबर के हैं। अनावस्था कुंड जहाँ खाली होता है वहां के व्यास के बराबर बनता है। बाकी ये 3 कुंड जो के त्यों रहेंगे। अनावस्था कुंड की सरसों एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र में डाल करके खाली किया जाएगा। जहाँ खाली होगा, जिस द्वीप अथवा समुद्र पर आएगी वो लास्ट सरसों, वहां पर उसी के व्यास के बराबर अनावस्था कुंड बनेगा। अनावस्था कुंड जिस समय भरेगा उस समय एक सरसों खाली करके नहीं डालना, जैसे ही भरा एक सरसों उसमें से नहीं डालना। अनावस्था कुंड की सरसों को तो हमें द्वीप और समुद्र में ही डालना है, अतः उसकी सरसों लेके आप सलाका कुंड में नहीं डालेंगे। उस बाहर जो आपके पास सरसों है, नहीं तो रखिए थोड़ी सी सरसों एक डिब्बे में, उसमें से एक सरसों सलाका कुंड में डालनी है। आवाज सबको बराबर आ रही है क्या? आवाज नहीं, आवाज आ नहीं रही है, बहुत ही हल्की एकदम। बहुत जल्दी हो गई भाभी आपकी। हाँ, अभी इधर आवाज नहीं आ रही दीदी की। फोन आने से लेकिन हम लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ क्लियर आ रही है हमारे तो, हमें तो क्लियर आ रही है। फोन आ जाता ना बीच में तो यही बहुत कम है, क्लियर आ रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। ईयरफोन लगाने के बाद ही सुनाई दे रहा है। हाँ बहुत धीरे हो गई, धीरे हो गई आवाज एकदम। अरे बोल तो रहे हैं कि फोन आ गया था इसलिए धीमी हुई, काट देंगे तो रिकॉर्डिंग कट जाएगी। सब ईयरफोन लगा लो ना अपना अपना। और आप लोग थोड़ा सा बीच में कम बोलेंगे। अभी उस क्लास में भी वो क्लास क्यों छूटी? आप लोग के हल्ला करने से छूट गई। अब हल्ला करेंगे तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर बोल रहे थे ये दिमाग से निकल जाती है बात ना। अगर नहीं आती सबको तो सबको ही बोलते, आपको केवल नहीं आ रही तो इसका मतलब आपके यहाँ कुछ खराबी है। अब कह रहे हैं कि इस तरह से अनावस्था कुंड बार बार भरते हुए जब भरेगा एक एक शलाका कुंड में डालेंगे सरसों। अनावस्था कुंड से लेके नहीं डालेंगे सरसों, बाहर जो हमारे पास सरसों है उसमें से एक सरसों शलाका कुंड में डालेंगे। इस तरह से बार बार अनावस्था कुंड बनाना, एक एक द्वीप समुद्र में एक एक सरसों डाल के उसे खाली करना, फिर उसको भरना, फिर सलाका कुंड में एक सरसों डालना, फिर उसको एक एक करके खाली करना। जिस द्वीप समुद्र पर खाली होगा उस द्वीप समुद्र जितना बड़ा, तो द्वीप समुद्र जितना बड़ा उसमें सारे आ जाएंगे, पीछे के सारे द्वीप समुद्र उसमें आ जाएंगे, उतना बड़ा फिर कुंड बनाना है। फिर उसको सरसों से भरना है, जैसे ही भर जाएगा एक सरसों फिर सलाका कुंड में डालना है। इस तरह से करते करते सलाका कुंड भर गया। तो हम क्या करेंगे, एक सरसों प्रति सलाका कुंड में डालेंगे और सलाका प्रति सलाका कुंड की सरसों नहीं निकालेंगे। सलाका कुंड की सरसों आप निकाल के काम में ले सकते हैं, और अनावस्था कुंड की सरसों तो आपको एक एक द्वीप समुद्र में डालनी है। पुनः जहां पर गए पुनः फिर अनावस्था कुंड बनाए, पुनः उसको भरे, भरने के बाद फिर आप सलाका कुंड में एक सरसों डाले, फिर अनावस्था कुंड को खाली किया एक एक द्वीप समुद्र में, फिर जहां पहुंचे वहां फिर बनाया, फिर भरा, भरने पर फिर एक सरसों लेके सलाका कुंड में डाले। इस तरह से अनावस्था कुंड बनाना, भरना, खाली करना, सलाका कुंड में एक डालना, ऐसे करते करते सलाका कुंड जब पुनः भर जाएगा
तो प्रति शलाका कुंड में 1 सरसों और रखिए। इस तरह से करते करते बार बार शलाका कुंड भरना, भरने पर 1 सरसों प्रति शलाका में डालना, अनवस्था कुंड को भरना, प्रति शलाका को भरना, फिर 1 प्रति शलाका में भरना, इस डालना सरसों को। इस तरह से करते करते एक समय ऐसा आएगा जब प्रति शलाका कुंड भी भर जाएगा। फिर उस समय क्या करना है, प्रति शलाका कुंड को भरने के बाद में 1 सरसों हमको महाशलाका कुंड में डालनी है, और शलाका कुंड, प्रति शलाका कुंड हमें खाली कर देना है। अनवस्था कुंड तो द्वीप समुद्र में जाके खाली होता है, पर इन दोनों को आप वहीं पर खाली कर दीजिए। खाली करके अब अनवस्था कुंड पुनः भरिए। भरने के बाद 1 शलाका कुंड में डालिए, फिर 1-1 द्वीप समुद्र में डालते जाइए। फिर जहां पर हो वहां उसके व्यास के बराबर पुनः बनाइए। फिर अनवस्था कुंड को भरिए, फिर शलाका कुंड में 1 डालिए। ऐसे करते करते शलाका कुंड भरा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर प्रति शलाका में 1 सरसों डालेंगे। तो इस तरह करते करते फिर प्रति शलाका भरेगा। जिस समय प्रति शलाका भरेगा तो फिर 1 सरसों महाशलाका में डालना है। फिर उसी तरह प्रक्रिया करते हुए शलाका कुंड खाली कर देना है, प्रति शलाका कुंड खाली कर देना है, और फिर प्रक्रिया चालू रखनी है। फिर शलाका भरना है, शलाका भरने के बाद फिर प्रति शलाका भरेगा तो पुनः 1 सरसों महाशलाका में आएगी। ऐसा करते करते सोच सकते हैं अनवस्था कुंड की दशा क्या होगी, कितना बड़ा होगा, कितनी सरसों आएगी उसमें, और उसको फिर खाली करते करते हमको बार बार इन कुंडों को भरते जाना है। ऐसे करते करते महाशलाका कुंड भर जाएगा। ये संख्या जो आएगी सरसों की, यहाँ तक जो द्वीप समुद्र आएंगे वो जघन्य परित संख्यात समुद्र कहलाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ, देखिए अब शलाका प्रति शलाका खाली कर पुनः वही प्रक्रिया करते हैं। जब शलाका कुंड भर जाए तब 1 सरसों प्रति शलाका में डालेंगे। ऐसा करते करते जब प्रति शलाका भर जाए तब 1 दूसरी सरसों महाशलाका में डालेंगे। ऐसा करते करते जब महाशलाका कुंड भर जाएगा उस समय प्रति शलाका, शलाका, अनवस्था कुंड भी भरा हुआ प्राप्त होगा। अंतिम अनवस्था कुंड का जो सरसों होगी वो सरसों का परिमाण परित संख्यात होगा, परित असंख्यात होगा। उस सरसों का परिमाण जो लास्ट में बनेगा, जिस समय चारों कुंड भर जाएंगे तो वो जो उस समय जो उसमें सरसों रहेगी अनवस्था कुंड में, उतनी वो संख्या कहलाएगी जघन्य परित असंख्यात। अब सोच सकते हैं कि ये जघन्य परित संख्यात कितनी बड़ी है। आगे के पेज में उन्होंने समझाया है कितनी बार अनवस्था कुंड बना। तो कहते माना 1 कुंड में 5 सरसों आती है। बहुत छोटा सा अंक लेके समझाना पड़ता है। तो अनवस्था कुंड के बनने का प्रमाण सरसों का प्रमाण गुना क्यूब, क्योंकि घनफल से होता है। तो कहते हैं कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 125। तो यहाँ पर ये फिर दिखा रहे हैं कि 5 सरसों 5 सरसों 5 सरसों 5 सरसों, क्योंकि शुरू के जो कुंड है वो चारों बराबर हैं तो 5-5 सरसों से ही तीनों भरे जा रहे हैं। तो जब 5-5 सरसों 5 बार भरेंगे तो 1 बार शलाका कुंड भरेगा। ऐसा 5-5 सरसों जब हम 5 बार भरेंगे तो शलाका कुंड भर जाएगा और 1 प्रति शलाका में आएगा। फिर उसी तरह से 5-5 करते हुए शलाका कुंड फिर 5 बार में भरेगा तो फिर प्रति शलाका में 1 आएगा। फिर 5 बार अनवस्था कुंड भरेंगे तो 1 बार शलाका भरेगा, तो फिर इसमें 1 बार ये और भरेगा। इस तरह से जब उसको हम 25 बार भर लेंगे तो प्रति शलाका में 5 सरसों आएगी, यानी वो कुंड भरेगा। कुंड भरने का परिमाण यहाँ पर 5 सरसों लेके बता रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। इस तरह से करते करते फिर कहते प्रति शलाका 1 बार भरा तो महाशलाका में 1 सरसों आई। प्रति शलाका दूसरी बार भरा तो महाशलाका में दूसरी सरसों आई। प्रति शलाका तीसरी बार भरा तो महाशलाका में तीसरी सरसों आई। फिर इस तरह से 5 सरसों उसमें आ गई। इस समय जिस समय 5 सरसों महाशलाका में होगी उस समय सारे कुंड में 5-5 सरसों होगी। तो कहते इस तरह से ये
मतलब इतनी 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 सरसों का प्रमाण करेंगे तो महासलाका कुंड जो बन गया, भर गया। उस समय जो अनवस्था कुंड में सरसों है, उस सरसों का प्रमाण बराबर जघन परित असंख्यात है। देखिए अब यहाँ पर और बता रहे हैं, अनवस्था कुंड बना, सलाका कुंड में सरसों पहली बार बना, पहली बार भरा, एक सरसों बीना जैन की बंद कीजिए। www.jainosh.org आनबसरा कुंड बना, शलाका कुंड हुआ, सरसाऊ पहली बार भरा, वन सरसाऊ दसूरी बार भरा, टू सरसाऊ तीसरी बार भरा, थ्री सरसाऊ चारी बार भरा, फोर सरसाऊ पांचवी बार भरा, फाइव सरसाऊ 5 बार, आनबसरा कुंड बन्नू बार, शलाका कुंड भरा। www.jainosh.org www.jainosh आप लोगों को आवाज आ रही है क्या दीदी की? नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, बहुत हल्की, बहुत हल्की आ रही। मैं सोची नहीं आ रही आवाज। मुझे नहीं आ रही, मैं सोची शुरू में तो बहुत अच्छी आ रही थी, अब एकदम कमजोर हो गई है नहीं। काफी देर से बहुत हल्की आ रही। पहली बार भरा तो एक सरसों आई सलाका कुंड में, दूसरी बार भरा तो फिर दूसरी सरसों आई, तीसरी बार भरा तो 3 सरसों आई, चौथी बार भरा तो 4 सरसों आई, पांचवी बार भरा तो 5 सरसों आई। यानी अनवस्था कुंड जब 5 बार भरता है तो एक बार सलाका कुंड भरा। 5-5 सरसों का है परिमाण लिया है भाई, 5-5 सरसों अगर सब में अटती हो तो कौन सा कुंड कितनी बार भरना पड़ेगा। तो 5 बार अनवस्था कुंड भरने पर एक बार सलाका कुंड भरा। अब फिर कहते हैं अनवस्था कुंड 5 बार बना तो पहली बार भरा, तो पहली बार ये भरा, 5 बार बना तो एक बार भरा, सलाका कुंड एक बार भरा तो प्रति सलाका कुंड में 1 सरसों आई। फिर 5 बार अनवस्था कुंड भरा तो दूसरी बार सलाका कुंड भरा तो फिर 1 सरसों दूसरी सरसों प्रति सलाका कुंड में आई। फिर 5 बार अनवस्था कुंड बना, तीसरी बार सलाका कुंड भरा तो फिर तीसरी सरसों प्रति सलाका में आई। फिर 5 बार बना, फिर चौथी बार भरा, फिर चौथी सरसों आई। फिर 5 बार बना, पांचवी बार भरा, 5 सरसों आई। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अनवस्था कुंड 25 बार बनने पर 5 बार सलाका कुंड भरता है और 1 बार प्रति सलाका कुंड भरता है। 5 बार अनवस्था कुंड भरता है, तब 25 बार अनवस्था कुंड भरता है, तब बार ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे शंका कर लेंगे कि 5-5 सरसों, 5-5 सरसों नहीं, कितनी बार भरना पड़ा, भरने की संख्या है, सरसों की संख्या नहीं है। सरसों की संख्या कैसे बताएंगे, क्योंकि अनवस्था कुंड तो चेंज होता जा रहा है। पहले 1 लाख योजन का है, फिर पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है उतना बड़ा है, फिर कहाँ खत्म हो रहा है उतना बड़ा है। तो इसलिए सरसों का माप नहीं समझिएगा। यहाँ पर ये जिस समय विकास भैया से हम लोग पढ़ रहे थे, ये बहुत बड़ी शंका हो गई थी 5 सरसों से भरनी, सरसों का प्रमाण नहीं है, काउंट ऑफ कितनी बार भर रहे हैं उसका प्रमाण है। तो 5 बार जब वो भरता है तो 1 बार सलाका कुंड भरता है, सलाका कुंड 5 बार भरता है तो 1 बार प्रति सलाका कुंड भरता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 25 बार अनवस्था कुंड भरा तो 5 बार सलाका कुंड भरा और 1 बार प्रति सलाका कुंड भरा। फिर और आगे जाएंगे, अभी हमको महासलाका भरना है, अभी तो प्रति सलाका में ही आए हैं। तो फिर 25 बार बना तो पहले 5 बार भरा सलाका,
प्रति शलाका पहली बार, फिर 25 बार भरा तो 5 बार शलाका कुंड दूसरी बार भरा प्रति शलाका। ऐसे करते करते 25 बार भरते गए, 5 बार शलाका कुंड, 5 बार शलाका कुंड भरा तो प्रति शलाका कुंड 5वीं बार भरा, तो 5 बार शलाका कुंड भरा, 25 बार शलाका कुंड भरा तो प्रति शलाका कुंड 5 बार भरा। 5 बार जब भरेगा प्रति शलाका कुंड तो महाशलाका में 1 सरसों जाएगी, यानी 1 बार भरेगा। 1 सरसों मतलब 1 बार, 5 सरसों का यहाँ विधान लिए हैं तो 1 बार भरा जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि कितनी बार ये 125 बार अनवस्था कुंड बनेगा तो 25 बार शलाका कुंड भरेगा, 5 बार प्रति शलाका कुंड भरेगा और 1 बार महाशलाका कुंड भरेगा। हमको महाशलाका कुंड 5 बार भरने की जरूरत नहीं है, 1 बार भरे हैं उस समय वो भरा, उसको 5 बार नहीं, सरसों पूरी भरनी है लेकिन 1 ही बार भरनी है, क्योंकि आगे हमें कोई कुंड नहीं है कि उसमें सरसों डालनी है, इसलिए वो लास्ट 1 बार भरने से ही, जिस समय वो 1 बार भरा गया उस समय अनवस्था कुंड में जितनी सरसों है उतने द्वीप समुद्र, उतने वो जघन्य परित असंख्यात है। वो कहाँ बना था? सब जब जघन्य परित अनवस्था कुंड जहाँ खाली हुआ था वहां पर भरा था, और उस समय जितनी सरसों उसके पास है वो जघन्य परित असंख्यात आएगा, उसका वो संख्या आएगी असंख्यात की सबसे छोटी संख्या। तो ये चीज पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्योंकि अब आगे तो जघन युक्त संख्या चल रही है। नहीं, ये समझ में नहीं आया। आप जो लास्ट में बोले ना ये अनवस्था कुंड में जितनी सरसों, वो क्या हुआ? ये ललिता जी उसको तो अपन खाली कर रहे हैं, उसमें बचेगी कहाँ से? जैसे अनवस्था कुंड 1 बार भरे तो 1 सरसों डाला, शलाका कुंड में डाला ना, फिर 1 बार भरे तो फिर शलाका कुंड में 1 डाला, फिर उसको जहां भी जा रहा वहां पर कुंड बनाने के बाद में जो भरा जाता है अनवस्था कुंड 1 बार तो 1 शलाका कुंड में 1 सरसों आ रही है। तो यहाँ पर इन्होंने समझाने के लिए कहा कि हम ये मान लेते हैं कि 5 बार अनवस्था कुंड भरता है तो 1 बार वो भरता है, शलाका कुंड भरता है। तो शलाका कुंड जब भी भरेगा 5 बार अनवस्था कुंड भरेगा तब भरेगा। अब अनवस्था कुंड कितनी सरसों से भर रहा वो यहाँ पर मतलब नहीं है, ये सरसों की काउंटिंग नहीं है, कितनी बार भरा जा रहा है ये काउंटिंग है कि कितनी बार भर। जैसे एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में आप चीनी रख रहे हो, एक कटोरी से रख रहे हो, उसमें से एक कटोरी ले रहे हो दूसरे में डाल रहे हो, दूसरा डब्बा छोटा है, आप कह रहे हो उसको मेड को कह रहे भाई 10 कटोरी डाल देना वो भर जाएगा, है ना। तो 10 कटोरी की चीनी की काउंटिंग थोड़ी हुई आपकी, 10 कटोरी की आपने मतलब 10 बार कटोरी से चीनी डाले तो छोटा वाला डब्बा आपका भर गया। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे कि अनवस्था कुंड 5 बार जब भरते हैं तो 1 बार शलाका कुंड भरता है, फिर 5 बार भरते हैं तो 1 बार भरता है, फिर 5 बार भरते हैं तो 1 बार भरता है, और 5 बार में भरता है वो, तो 5 बार भर गया तो 1 प्रति शलाका में आ गया। तो इस तरह से कहते हैं कि जब ये 125 बार भरा जाएगा तो 5 बार 25 बार शलाका कुंड भराएगा, क्योंकि एक बार में एक बार भरा जा रहा है। 25 बार भरता है तो उसमें 5 सरसों आती है, 1 बार भरा जाता है। जब 25 बार अनवस्था कुंड भरते हैं तो शलाका कुंड 5 बार भरा जाता है, क्योंकि 5 में जैसे हम कहें 5 कटोरी चीनी लेते हैं तो छोटा डब्बा आपका भर जाता है। किसी को आपको छोटे डब्बे से 5 डब्बा चीनी देनी है तो आप कितनी बार भरोगे? इसको 1 कटोरी लेके भरोगे, 5 कटोरी भर रहे हैं, 5 कटोरी से उसको देते जा रहे हैं, तो आप 5 बार भरोगे ना। 5 छोटे वाले डब्बे से आपको 5 डब्बा चीनी देनी है किसी को। आप जिस कटोरी से चीनी डाल रहे हो वो कटोरी 5 बार डालते हैं तो डिब्बा भरता है। तो 5 बार उस डिब्बे को देने के लिए, 5 डिब्बे की जितनी चीनी देने के लिए आपको 25 बार भरना पड़ेगा ना उसको, उस डब्बे को 25 कटोरी से भरना पड़ेगा। 1 बार 5 कटोरी से भरे तो 1 डिब्बा भरा, फिर दूसरी बार 5 कटोरी चीनी डाले तो दूसरी बार डब्बा भरा, फिर तीसरी बार 5 कटोरी चीनी डाले तो तीसरी बार डब्बा भरा, फिर चौथी बार 5 कटोरी चीनी डाले तो चौथी बार डिब्बा भरा, फिर 5वीं बार 5 कटोरी चीनी डाले तो फिर 5वीं बार भरा। अब आप सामने वाले को कह दिए भैया तुम इस डब्बे से 5 बार चीनी कहे थे देने के लिए, हमने तुमको दे दी। तो आप कितनी बार चीनी भरे उस 25 बार को? 5 बार चीनी देने के लिए 25 कटोरी भरे, क्योंकि 5 कटोरी निकालते हैं तब 1 बार वो डब्बा भरता है। तो आप अनवस्था जो बड़ा वाला डब्बा है
उसमें से आप कितनी बार चीनी की कटोरी निकाले? 25 बार निकाले, क्योंकि एक बार में आपको 5 बार निकालना पड़ा था और 5 बार आपको डब्बा भरना पड़ा। तो आप 25 बार उसमें से चीनी निकाल के और छोटे डब्बे में को भरे बार बार, तो 5 बार छोटा डब्बा भराया। उस वैसा ही डब्बा आप 3 रखे हैं, तो बार बार आपको उसको खाली करके उसको 5 बार वो भरेगा तो उसमें 1 डालेंगे, फिर 5 बार भरेगा तो दूसरी बार डालेंगे। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अनवस्था कुंड 5 बार भरते हैं। इन्होंने माना है, ये ऐसा समझ के नहीं चलेगा, एक समझाने के लिए उन्होंने एक संख्या ली कि अनवस्था कुंड अगर हम 5 बार बना लेते हैं, कब बनाएंगे अनवस्था कुंड? एक बार खाली किए, फिर एक बार एक सरसों डाल दिए, फिर एक बार खाली की जहां भरे वहां फिर एक सरसों डाल दिए, फिर एक बार भरे तो एक सरसों डाल दिए, फिर एक बार भरे तो एक सरसों डाल दिए, फिर एक बार भरे तो एक सरसों डाल दिए। 5 सरसों डालने से सलाका कुंड भर गया। और यहाँ पर कितनी बार कर लिए? ये भी हमने 5 बार करके 25 बार किया, तो सलाका कुंड 5 बार बना। 5 बार से एक बार भरा, 25 बार में 5 बार भरा जाएगा। तो इस तरह से ये भरेगा, तो फिर प्रति शलाका कुंड में एक सरसों डालेंगे। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि 25 बार बना अनवस्था कुंड, तो ये 5 बार भरा, ये पहली बार भरा, और फिर महाशलाका कुंड में 1 सरसों आई। क्योंकि प्रति शलाका कुंड भरेगा तो महाशलाका में 1 सरसों आएगी। तो इस तरह से 25 बार भरते भरते तो ये 5 बार भरेगा, और ये 5 बार भरेगा, तब प्रति शलाका कुंड 1 बार भरेगा। इस तरह से इसको 5 बार भर करके और फिर इसको 1 सरसों महाशलाका में डालते जाएंगे। 5 सरसों में महाशलाका कुंड भर गया। अब हमको और अनवस्था कुंड खाली नहीं करना है, हम लोग थक गए हैं। अब इसी को आचार्य कहते हैं कि इसमें जितनी सरसों है, अब वो सरसों की काउंटिंग जघन्य परित संख्यात है। इसमें ये ललता जी, इसमें ठीक है क्या? ये चार्ट है ना, अनवस्था कुंड बना और शलाका कुंड भरा, प्रति शलाका कुंड भरा। इसमें ये जो नीचे दिया 125 बार अनवस्था कुंड बनने पर 25 बार शलाका कुंड भरा, फिर 5 बार प्रति शलाका होना चाहिए ना? वो तो ऊपर लिखी दिए ना, 5 बार प्रति शलाका कुंड। हाँ, यहाँ अच्छा नीचे क्या? नीचे 5 बार शलाका लिख, प्रति नहीं छपा है, प्रति नहीं छपे। हाँ, प्रति होगा। तो ये संख्या हम आज जाने, जघन्य परित असंख्या। अब इसमें से आप -1 कर दो तो उत्कृष्ट संख्यात हमें पता चल जाएगी। वो उत्कृष्ट संख्यात किसके ज्ञान का विषय है? मति ज्ञान, श्रुत पूर्ण मति ज्ञान, पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ये संख्या जानने। आवाज भाभी बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रहा बात का। जो आपने बोला ना महाकुंड भरने के बाद में जो बोला, उसके बाद में आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे पास अब इसका कोई उपाय नहीं है बीना जी, मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है इसका। तो इस तरह से हमने क्या जाना? जघन्य परित असंख्यात की संख्या जानी, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। और वह उत्कृष्ट संख्यात मति श्रुत ज्ञानी, जो पूर्ण मति ज्ञान श्रुत ज्ञानी है, श्रुति ज्ञानी जिसको हम कहते हैं, श्रुत केवली जिनको हम कहते हैं, उनको पता चलेगा जिनके पास श्रुत ज्ञान पूर्ण होगा। ऐसे जीव इस संख्या को जान पाएंगे, और कोई हम आप तो सैकड़ों हजार में नहीं गिन पाते हैं। तो इस तरह से ये असंख्यात का हमने आज पूरा हुआ ये चीज। कल से हम लोग युक्त असंख्यात पढ़ेंगे, नए शब्द आएंगे, नई चीज आएगी। दीदी अर्थात जो दीदी 1 मिनट, अनवस्था कुंड बनेगा अंतिम, तो हमें उसकी सरसों खाली नहीं करनी है, उसमें जितनी सरसों होगी वो हमारा जघन्य परित असंख्यात होगा। वो जघन्य परित संख्यात और असंख्यात। 1 मिनट। और ये जो कार्य हुआ है, ये कार्य द्वीप समुद्र की संख्या बताने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि द्वीप समुद्र की संख्या युक्त असंख्यात है, जघन्य परित संख्यात नहीं है। इसलिए ये तो केवल उत्कृष्ट संख्यात आपको कैसे पता चले, उसके लिए ये भाव भाषणा कराई गई। द्वीप समुद्र का अंत नहीं आया है, द्वीप समुद्र तो युक्त असंख्यात हैं, वो मध्यम युक्त संख्यात हैं। द्वीप समुद्रों की जो संख्या है
मध्यम युक्त असंख्यात है। ये हम क्या जाने हैं? जघन्य परित असंख्यात जाने हैं। तो इसलिए द्वीप समुद्र यहाँ खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ तो हमें संख्या जो मालूम करनी थी वो संख्या मालूम हुई है बस, कि कहते किसको है। जघन्य परित संख्यात कहाँ जाके निकलता है ये हमें पता चला है। दीदी 1 मिनट। तो अभी एक बात सुनिए प्लीज। ये जो है महासला का कुंड हमारा एक बार भरा और उसमें अगर हमने एक और काउंट कर लिया, एक और मतलब बढ़ा लिया, तो वो हमारा परित संख्या पर मतलब अब उसमें कुछ नहीं बढ़ाना। उस समय जितनी सरसों उसमें है अनवस्था कुंड में वो जघन्य परित संख्यात है। अब कुछ नहीं करना। चारों कुंड देखिए, पिक्चर देखिए, चारों कुंड भरे हुए हैं। चारों कुंड बिल्कुल भरे हुए हैं। उस समय जो संख्या है सरसों की जघन्य परित इसमें अनवस्था कुंड में, वो संख्या जघन्य परित संख्यात है। उसमें ये एक कम करने वाली बात नहीं है कि इसमें एक कम करने, एक अधिक बढ़ाएं तो जैसे हमने ये पढ़ा था कि संख्यात में एक अगर बढ़ा दिया जाए तो असंख्यात की वो शुरू हो जाती है। तो क्या इसमें एक नहीं बढ़ाया जाएगा जो हमें संख्यात शुरू करना है? मतलब तो उत्कृष्ट संख्यात हो गया है ना, मतलब मेरे हिसाब से उत्कृष्ट संख्यात हो गया। अब हमें असंख्यात के लिए उत्कृष्ट संख्यात में एक संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए थी क्या? फोन आ गया था आज, पता नहीं कितने फोन आएंगे। क्या कह रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हमारा अनवस्था रूल ये बढ़ गया और उसमें जब 25 बार सलाका कुंड बढ़ा, 5 बार प्रतिशलाका बढ़ा, 1 बार महासलाका कुंड बढ़ा, तो ये जो है संख्यात की उत्कृष्ट संख्या आ गई है ना। अगर उत्कृष्ट संख्या संख्यात की आ गई तो हमें असंख्यात शुरू करना है। जघन्य परित संख्यात असंख्यात की संख्या आई है। जघन्य अब जाके यहाँ असंख्यात आया है। यहाँ असंख्यात शुरू हुआ है। इतनी सरसों डालते 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 इतने द्वीप और समुद्र बीत गए। अब जो उसमें जो सरसों है, हमको द्वीप समुद्र की गणना नहीं, हमको उसमें जो सरसों है अनवस्था कुंड में, उस समय जिस समय चारों कुंड भर गए, उस समय जो सरसों की संख्या है वह संख्या जघन्य परित असंख्यात है। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। मतलब 125 कुंडों की या खाली एक कुंड की? 125 बार जो अनवस्था कुंड भरा उसकी, या केवल जो एक अनवस्था कुंड है उसकी संख्या जो है? वो तो खाली कर दे रहे हैं ना 25। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। अंतिम इसका मतलब अभी तक हम लोग असंख्या तक पहुंचे हैं, उसके संख्या तक। हाँ, यहाँ जघन्य असंख्यात शुरू हुआ। जघन्य संख्या, और उस जघन्य परित जितनी सरसों है उसमें उस समय पिरामिड बना करके जो अनवस्था कुंड में जितनी सरसों है उसमें से आप एक अपने घर ले जाइए और बाकी सरसों को गिन लीजिए, वो उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा। परित संख्यात होएगा, वो जघन्य परित संख्यात होगा। पूरा नहीं सुनेंगे क्या आप पूरा नहीं सुनोगे क्या? मैंने क्या कहा कि उसमें से एक सरसों घटा दीजिए, एक सरसों आप अपने घर में ले जाइए, बाकी संख्या उत्कृष्ट संख्यात है। मतलब हम लोग तो इतना अभी तक इतना पढ़े हैं, वहां तक ये संख्यात आई है। संख्या एक कम एक बेची संख्यात, उसके संख्या से एक बेची आई है। अभी तक हम लोग संख्यात में ही चल रहे हैं। हाँ, अब आए शुरुआत करें अभी असंख्यात की। अब यहाँ असंख्यात शुरू हुआ। अब द्वीप समुद्र कितने हैं वो नहीं आया है। द्वीप समुद्र तो अभी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि युक्त मध्यम असंख्यात होते हैं। जो भी अपने जैनागम में गणना चलती है प्राय करके सब जगह जहाँ असंख्यात आता है ना, वहां पर मध्यम युक्त असंख्यात लिया जाता है सभी जगह प्राय करके। कहीं पर जघन्य आता है तो आचार्य लिख देते हैं, नहीं तो अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो हम लोगों को मान के चलना चाहिए मध्यम युक्त असंख्यात की बात चलती है। तो ये तो परित असंख्यात में भी जघन्य परित असंख्यात आया है, यानी उसमें से एक सरसों माइनस हटा दीजिए, निकाल दीजिए बाहर, और अब सरसों को आप गिनिए, वो संख्या उत्कृष्ट संख्यात है। एक सरसों हटा के उस अनवस्था, कितना बड़ा होगा अनवस्था कुंड, हम सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा होगा, भगवान जाने। उसमें जितनी सरसों है उतना वो है, लास्ट सीमा संख्यात की वो है। नहीं तो पहले वाले में जब भरे थे तब 46 प्रमाण आया था, तो 50 प्रमाण होता संख्या, उसकी संख्या 50 प्रमाण होती है ना।
हाँ, तो हम लोग पहले वाले में 46 अंक आ गए, अब तो दूसरे वाले में बढ़ेगा तो 46 से कितना 46 हो जाएगा। ये उत्कृष्ट संख्यात जो अपने लोग कहते हैं 50 अंक प्रमाण है, हाँ। ये मुझे लगता है कि ये अपने लोग के हिसाब में है, श्रुत ज्ञानी के हिसाब में नहीं घटनी चाहिए ये, ऐसा मुझे लगता है। उत्कृष्ट संख्यात हम लोग बोलते हैं संख्या का प्रमाण, उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण 50 अंक प्रमाण है। मुझे ये कहीं पढ़ने नहीं मिला बाबूजी। अच्छा ठीक। ये जैसे प्रवचन वगैरह में समझाते हैं तो बोलते तो हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ पढ़ने, यहाँ उत्कृष्ट संख्यात की वैल्यू यही आई है जो अपने नेमी चंद्राचार्य बता रहे हैं कि परित संख्यात जहाँ पर खत्म हो रहा है, जहाँ शुरू हो रहा है, उसमें से आप एक माइनस कर दो, वो उत्कृष्ट संख्यात है। और परित संख्यात हमको कहाँ पर पता चली, जब उस कुंड में जितनी सरसों भरी गई है वो परित जघन्य परित असंख्यात है, उसमें से एक सरसों हम माइनस कर देंगे तो वो उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा। 50 अंक प्रमाण वाली चीज कहाँ से चली आ रही है, अभी तक ऐसा देखने या पढ़ने को नहीं मिला बाबूजी। सुने तो हम भी हैं, लेकिन ये तो 50 अंक प्रमाण होगी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि शुरू में ही 46 अंक प्रमाण हो गई है, स्टार्टिंग में 46 अंक प्रमाण है। अच्छा भाभी, हमारे में तो ना वो परित असंख्यात तो है ही नहीं, उसके बाद में संख्यात खत्म होने पे जघन्य युक्त असंख्यात शुरू हो जाता है। हमारी किताब में जो हमने पीडीएफ कराया है तो उसमें संख्यात खत्म होने के बाद में जघन्य युक्त संख्या शुरू हो जाता है, परित संख्यात असंख्यात तो है ही नहीं इसमें। एक मिनट कहाँ पर आप कह रहे हैं? मैं जैसे ये खत्म हुआ ना, हमने ये मतलब एक बार प्रतिशला का कुंड भरा, ये 25 हमारा संख्यात खत्म हुआ, तो उसके बाद में जघन्य युक्त असंख्यात शुरू हो जाता है हमारी पीडीएफ में। तो जघन्य परित संख्यात बता दिया अब उन्होंने। नहीं, अच्छा है ना, जैसे देखिए पेज नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, आप 21 में से 8, एक मिनट इनका जवाब दे दूं फिर पूछिए। इसमें हम लोग शुरू में देखे थे कि 21 राशि में से हमको 8 राशि निकालनी है। सबसे पहली थी जघन संख्यात जो कि 2 होता है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर जघन संख्यात निकालनी थी, जघन संख्यात तो 2 होगी, फिर जघन परित असंख्यात निकालनी थी जो हमारी निकली है। तो इन्होंने क्या कहा, इसलिए हम क्यों निकाल रहे हैं कि जघन्य परित संख्यात में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो पीछे की जो उत्कृष्ट संख्या है वो आ जाएगी। तो जघन परित संख्यात में से 1 माइनस कर दिए तो उत्कृष्ट संख्यात आ गया। ऐसा किताब में है, आप ध्यान से देखिए, देखिए किताब में है उत्कृष्ट संख्यात जघन परित असंख्यात -1 लिखा हुआ है, देखिए है ना। और उत्कृष्ट जघन परित असंख्यात कहाँ पर आया, जब चारों कुंड भर गए, तब जब चारों कुंड भर गए तो अनवस्था कुंड जहाँ पर बना है इतना बड़ा, उसमें जितनी सरसों है वो जघन्य परित संख्यात हुई। भाभी हमारे में तो नहीं लिखा हुआ है कि वो ये जो आप बता रही हो 34 पेज पे है ये। अब कल लीजिएगा ना ललिता जी, इसमें तो खत्म नहीं होता है। हाँ, आप समाप्त करते भाई, सब तरह के लोग हैं, तुरंत 34 पेज पे आ रहा है ये। तदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। भारती तो ही जपो दिन रहे। 2 मिनट मेरी क्लास चल रही है, 2 मिनट जिनवानी स्तुति चल रही है। नहीं, जिनवानी स्तुति चल रही है अभी, 2 मिनट। जिनवानी माता की जय। जय जिनवानी स्तुति चल रही थी, नमोकार मत पढ़ लो 9 बार, बस अभी होल्ड रखिए आप। जिनकी भी शंकाएं हैं हम कल उसको ले लेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप लोग की नहीं लेंगे। झांझरी जी का भी हाथ उठा हुआ था, कल हम शुरू में पहले शंका ही ले लेंगे। दीदी एक पन्नट्टी और इकट्ठी कितनी होती है? प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों प्रणाम, सभी से जय जय। हाँ, एक मिनट, हाँ प्रणाम, बाकी सभी को जय
जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। बड़ों को सादर चरण ललिता भाभी थे, सभी बड़ों को सादर ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। अंजना जी सादर वंदना, सभी से जय जिनेंद्र। अंजना जी को सादर वंदना, ललिता जी को चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेंद्र, पावा दो। बाबूजी धोख, बाबूजी संख्या कितना बड़ा है? आज वाली क्लास नहीं आई है, बहुत कम सुनाई दी है। यदि इसमें आ जाए ना जल्दी तो फिर से सुन के समझेंगे बस, आज बाबूजी बहुत फोन आए आज हाँ, आवाज बहुत इनका भी आ गया। पहले बहुत अच्छी आ रही थी, बाद में बहुत कमजोर होगी। फोन आने से कमजोर हो मैं जाती है। दो मोबाइल लेके देख रहा हूँ, दो मोबाइल देख रहा हूँ, एक में कान लगा के सुन रहा हूँ। अगर भाभी तो फोटो भी बहुत चली अच्छा लग जाती रहा है। है, भाभी बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी ये पन्नठी और एकठी कितनी संख्या होती है? अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, अभी वो सब्जेक्ट। भाभी बहुत अच्छा लग रहा लिखा था ना, एक मिनट, आपने लिखा था ना जवाब देने दीजिए प्लीज, एक जन का जवाब देने दीजिए ना, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने भेजा था ना एक मिनट सुनीता जी, हमने तो पन्नठी संख्या के लिए लिख दिया, पन्नठी इकट्ठी वगैरह की आप करना नहीं, शायद नहीं करे थे, आप बाद में आए थे। हम इसको ये अलौकिक गणित खत्म होती है तो उसके बाद अगर 14 धारा शुरू किए तो उसमें पन्नठी इकट्ठी बासठी सब आ जाएगा, जितना भी हम जानना चाहते हैं 14 धारा में सब आ जाएगी, है ना। वो थोड़ा भाभी कल की वीडियो चलेगी क्या? कल वीडियो मिलेगी कल की, जो कल आने वाला है? जो आ गया वो ना, नहीं जो कल आने वाला है, कल की चाहिएगी वीडियो। कल क्यों मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मुझे दिल्ली इनको डॉक्टर को दिखाने जाना है। वीडियो तो रोज जा रही है, कल की क्या, सब रोज ही जाती है। अच्छा मेरे को नहीं मिली। तो भाभी वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, बस लास्ट को समझ में नहीं आया संख्यात निकालना। महाकुंड तो भर गया, वो तो सब कुछ समझ में आया, बात का नहीं समझ में आया ये 2 लाइन। थोड़ा सा अपना दिमाग खर्चा करने की रखिए। हाँ नहीं अब लगाऊंगी, आज सारा दिन नहीं लगाऊंगी दिमाग। बेचारे बताए उसको दीदी ने थोड़ा नहीं आज सारा दिन लगाऊंगी, अब थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए। नहीं कल आज सारा दिन लगाऊंगी। वैसे लास्ट को समझ में नहीं आया क्योंकि कल को मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी। कल को मुझे इन्हें दिल्ली लेके जाना दिखाने डॉक्टर को। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। तो ठीक है, अच्छा भाभी जय जी, जय जी सबको जय जी।